नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में एक ऐसा पावन पर्व आने वाला है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं नवरात्रि की। ये 9 रातों का त्योहार सिर्फ पूजा पाठ या गरबा का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धि का एक बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक तरीका है। हम में से बहुत से लोग नवरात्रि का उपवास रखते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग बस परंपरा के नाम पर उपवास रख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण, इसके नियमों और इसके अद्भुत लाभों को नहीं जानते। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि मैं आपको नवरात्रि उपवास के हर नियम और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को इतना विस्तार से समझाऊंगी कि आप इस उपवास को 100% सही तरीके से कर पाएंगे और इसके पूरे लाभ उठा पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण गाइड होगा जो आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका नवरात्रि उपवास का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलने के लिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल टाइम विद उर्मिला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक और पारंपरिक महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। ये साल में 4 बार आती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में और शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में। ऋतुओं का बदलाव और नवरात्रि। नवरात्रि का पर्व हमेशा ऋतुओं के बदलाव के समय आता है। जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी का मौसम आता है तो हमारा शरीर और मन दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। इस समय बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। नवरात्रि का उपवास इसी बदलाव के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। माँ दुर्गा के 9 रूप। इन 9 रातों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती हैं। माँ शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी, जो प्रकृति से जुड़ने का संदेश देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और अनुशासन का प्रतीक, जो हमें संयम सिखाती हैं। माँ चंद्रघंटा, साहस और निडरता का प्रतीक, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाती हैं। माँ कूष्मांडा, सृष्टि की निर्माता, जो हमें जीवन की नई शुरुआत करने का संदेश देती हैं। माँ स्कंदमाता, मातृत्व और प्रेम का प्रतीक, जो हमें दयालुता सिखाती हैं। माँ कात्यायनी, शक्ति का प्रतीक, जो हमें बुराई पर विजय पाने की शक्ति देती हैं। माँ कालरात्रि, समय और परिवर्तन का प्रतीक, जो हमें बदलाव को स्वीकार करना सिखाती हैं। माँ महागौरी, शांति और पवित्रता का प्रतीक, जो हमारे मन को शांत करती हैं। माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दाता, जो हमें सफलता दिलाती हैं। उपवास का आध्यात्मिक लक्ष्य। उपवास का मुख्य लक्ष्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना है। जब हम अपने शरीर को हल्का रखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम देवी माँ से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। दोस्तों, अब हम उन नियमों को जानेंगे जिनका पालन नवरात्रि उपवास के दौरान करना बहुत जरूरी है। क्या खाएं? व्हाट टू ईट। नवरात्रि उपवास में सिर्फ वही चीजें खाई जाती हैं जो सात्विक मानी जाती हैं। सात्विक भोजन वो होता है जो शुद्ध, हल्का और ऊर्जा से भरपूर हो। अनाज, कुट्टू का आटा, बकव्हीट फ्लोर, ये एक बहुत ही पौष्टिक अनाज है जो शरीर को ताकत देता है और पचाने में बहुत ही आसान है। सिंघाड़े का आटा, वाटर चेस्टनट फ्लोर, ये शरीर को ठंडा रखता है और इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। समा के चावल, बार्नयार्ड मिलेट, ये एक बहुत ही हल्का अनाज है जो ऊर्जा से भरपूर होता है। सब्जियां, आलू और शकरकंद, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज, ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। लौकी, कद्दू, बॉटल गार्ड पम्पकिन, ये सब्जियां पेट को ठंडा रखती हैं और पचाने में बहुत ही आसान है। अरबी, कच्चा केला, ये फाइबर और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। टमाटर, नींबू, खीरा, ये शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। फल, सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, अनार, पपीता, अंगूर, तरबूज आदि। दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, छाछ और घी, ये सभी शरीर को पोषण देते हैं। मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाना और मूंगफली,
ये ऊर्जा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मसाले और नमक, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ये सबसे शुद्ध नमक है और इसमें कई मिनरल होते हैं। काली मिर्च, जीरा, हरी इलायची, दालचीनी, ये पाचन में मदद करते हैं। तेल, सिर्फ शुद्ध देसी घी या मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें। क्या ना खाएं, व्हाट टू अवॉइड। नियमित अनाज, गेहूं, चावल, सूजी, मैदा, बेसन आदि। दालें और फलियां, सभी तरह की दालें, छोले, राजमा आदि। प्याज और लहसुन, इन दोनों को तामसिक माना जाता है और ये मन को विचलित करते हैं। नियमित नमक, आयोडाइज सॉल्ट, क्योंकि यह प्रक्रिया द्वारा बनता है और इसे शुद्ध नहीं माना जाता। नॉनवेज खाना, मांस, मछली, अंडे और शराब पूरी तरह से वर्जित है। उपवास के प्रकार, पूरे 9 दिन उपवास, कुछ लोग पूरे 9 दिन सिर्फ फलाहार पर रहते हैं। एक समय का भोजन, कुछ लोग दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। जल या फलाहार उपवास, कुछ लोग सिर्फ पानी या सिर्फ फल खाकर उपवास करते हैं। अन्य नियम, बाल और नाखून, उपवास के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। स्वच्छता, हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। शांत मन, अपने मन को शांत रखें, गुस्सा न करें और किसी के बारे में बुरा न सोचें। दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं जो इस परंपरा को एक शक्तिशाली वैज्ञानिक अभ्यास बनाता है। नंबर 1, शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। नवरात्रि का समय ठीक तब आता है जब मौसम बदलता है। इस दौरान हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है। जब हम उपवास करते हैं और हल्का, सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यह शरीर को खुद को साफ करने और अंदर जमा हुए सभी विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का मौका देता है। ये एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स है जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बूस्ट इम्यूनिटी। उपवास और सात्विक भोजन यानी फल, सब्जियां, मेवे हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भर देते हैं। ये सभी तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे हम मौसम बदलने के कारण होने वाली बीमारियों से बचते हैं। नंबर 3, पाचन तंत्र में सुधार, इम्प्रूव डाइजेशन। रोज खाए जाने वाली भारी भोजन जैसे गेहूं और चावल की जगह हल्का, सात्विक भोजन खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। इससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 4, मन और भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशंस। सात्विक भोजन मन को शांत रखता है। जब हमारा पेट हल्का होता है तो हमारा मन भी शांत होता है। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहने से मन में गुस्सा और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। उपवास करने से हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। नंबर 5, ऊर्जा का संतुलन, एनर्जी बैलेंस। उपवास करने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है। जब शरीर को कम भोजन पचाना होता है तो वह ऊर्जा अन्य कामों में लगाता है, जिससे हमें अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होती है। ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नवरात्रि उपवास के नियमों और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। अब आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक अभ्यास है। तो इस नवरात्रि अपने उपवास को सिर्फ एक परंपरा मानकर ना करें, बल्कि इसे अपने तन, मन और आत्मा की शुद्धि का एक मौका मानें। पूरे दिल और पूरी समझ के साथ इस उपवास को करें। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टाइम विद उर्मिला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी अपनी उर्मिला अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और नवरात्रि का ये पवित्र पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाएं। नमस्कार।